भूतगणादिसेवितं कवेत्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमिशैलाभदेहं धनुजवनिकिसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजै श्यामले कोमलांगं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। दोस्तों, प्रातःकालीन रामचरितमानस कथा का गुणगान करते हुए जहाँ पर विश्राम किया गया था वहीं से अब इस समय शुरू हो रहा है। ये दुर्लभ कथा है दोस्तों, सुनिए। राम जी अवश्य सभी का, आप लोगों का कल्याण करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी उरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहूँ हृदय कई बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कही न सके कछु करहि विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते हुए विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, और नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, और यही ते अधिक कहूं मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभाह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूं। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, और अपराधियों पर कोह न काऊ। मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, अखेलत खुन से न कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूं, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। ये भरत जी राम जी के लिए कह रहे हैं। शिशुपन ते परिहर्यो न संगु,
अकबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय ज्यों ही, औहार्यहु खेल जितावई मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा, मेरे मन के प्रतिकूल कभी काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। अब विधि न सक्यो सही मोर दुलारा, और नीच बीच जननी मिस पारा। और यहाँ कहत मोहि आज न शोभा, और अपनी समुझी साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका, और उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाली, और यस आनत कोटि कुचाली। और फरई की कोदव बाली सुशैली, अमुकता प्रसव की संबुक काली। माता नीचे है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकले सुन काहू, अमोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निज अग परिपाकू, और जार्य जाय जनन कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही यथा समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरि हार्य वो सब ओरा, और एक ही भांति भले ही भल मोरा। और गुरु गोसाई साहिब सिय रामो, और लागत मोहिनी का परिणामो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। अब एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वो एक है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, ये प्रेम है या प्रपंच, छल है या कपट,
झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। अभूपति मरण प्रेम पनु राखी, और जननी कुमति जगत सब साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, और जरहि दुसाजर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निवाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वह देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझ सहयो सब सूला। सुनि बन गमनु कीन्ह रघुनाथा, अकरि मुनि बेश लखन सिय साथा। और बिनु पान नहीं ने पया देही पाए, और शंकर साखी रहो यही गाये। बहुर निहारी निषाद स्नेहु, अकुलिस कठिन उर भयो न बेहू। मैं ही इन सारे नरथों का मूल हूँ, ये सुने और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी है, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। ये सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये फटा नहीं। अब सब आखिन देख हुआई, और जियत जीव जल सबई सहाई। जिनहि निरखी मंग सापिन बीछी, और तजहि विषम विसुताम सतीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जल जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बीची भी अपने भयानक विषय और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। सो तुम जानहु अंतरयामी, उर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मन ही मन भरत जी विनती कर रहे हैं राम जी के लिए कि सो तुम जानहु अंतरयामी, उर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। त्यई रघुनंदन लखन सिए अनहित लागे जाहि, तासु तनय तजि दुसहा दुख दैव सहा वही काई। वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसहा दुख और किसे सहावेगा। सुनियति बिकल भरत बरबानी, अव आरत प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खभारू, और मनहु कमल बन परउ तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा प्रेम दुख विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी
कुमुदवन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिये करहु गलानी, और ईश अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, अपुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उरयानत तुम पर कुटिलाई, और जाई लोक पर लोक नसाई। और दोष देहि जननी जड़ते, और जिन गुर साधु सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है, और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वही मूर्ख दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। अलोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे, तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूं सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। तात कुतरक करहु जनि जाए, और बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूं। शिव जी साक्षी हैं, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, अबाधक बधिक बिलो की पराही। हितयन हित पशु पक्षी व जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हें मैं जानहु नीके, करऊ काह असमंजस जी के। राख्यउ राय सत्य मोहि त्यागी, अतनु परिहर्यो प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, क्या करूं जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। सासु बचन में टत मन सोचू, अत्यहिते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुर मोहि आय सुदीना, अवश्य जो कहूं चाहूं सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूं करो सोई आजू। और सत्य संध रघुबर बचन, सुनिभा सुखी समाजू।
तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर। जो कुछ कहो मैं आज वही करूं, सत्य प्रतिज्ञ। रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सब लोग समझ गए कि राम जी अब अयोध्या जाने वाले हैं। सुरगण सहित सब असुर राजू, सोच ही चाहत होन काजू। बनऊ उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाह रहा है, कुछ उपाय करते नहीं बन रहा है। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। बहुरी बिचारी परस पर कहीं, रघुपति भगत भगति बस आई। सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, अभे सुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे, इसी रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के बस में है। अम्बरीश और दुर्वासा जी घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, और नर हरि किए प्रकट प्रहलादा। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, और अब सुर काज करत, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। आन उपाऊ न देखी व देवा, अमानत राम सुसेवक सेवा। ये सपेम सुमिरहु सब भरत ही, और निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने से सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनि सुर मत सुर गुरु कहु, भल तुम्हार बड़ भागु। और सकल सुमंगल मूल जगह, भरत चरण अनुरागु। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेनु सय सरिस सुहाई। भरति भगति तुम्हारे मन आई, अतजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। और देखो देवपति भरत प्रभाव, और सहज सुभाय विबस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, और भरत ही जानी राम परिछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचू, और अंतर जामी प्रभु ही सकोचू। निज सिर भारु भरत जी जाना, अकरत कोट विधि और अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की संपत्ति
आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वह हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कर विचार मनु दीन ही ठीका, और राम रजायस अपन नीका। निज पन तजी राखे वो पनु मोरा, अछो स्नेहु कीन नहीं थोरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा से ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, ये कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निदाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कीन अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीतानाथ। अकरि प्रणाम बोले भरतु, जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी ने दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहाऊ कहावों कायब स्वामी, और कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। अगुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, और मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूं और क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मल की कल्पित पीड़ा मिट गई। अप डर डरे न सोच समूले, और रवि न दोष देव दिशि भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, अविधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पावरोप सब मिल मोही ढाला, अप्रनत पालपन आपन पाला। यह नई रीति न राउर होई, अलोक हूँ वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाहा, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगवन भल भल एक गुसाई, और कहाई हो ये भल का सुभलाई। देव देवतर सरिस सुभाऊ, और सनमुख विमुख न काहू काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वो ना कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, ना विमुख प्रतिकूल है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु
दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जाई निकट पहचानी तरु, छाह समनि सब सोच। अबांगत अभिमत पाव जगह, राउ रंग को भल पोच। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। लखि सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, और मिट्यु क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर की जय सोई, और जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं है। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे इस भरतदास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवक साहिब ही संकोची, और निज हित चाहता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, और करई सकल सुख लोभ विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है, वो समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थनाथ फिरे सब ही का, और किए रजाई कोट विधि का। यह स्वार्थ परमारथ सारू, और सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है, और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ कृतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनी मोरी, और उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, और करिए सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सानुज पठई मोहि बने, की जय सब ही सनाथ। और न तरु फेरी है बंधु दो, और नाथ चलऊं मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए, और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कर दीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बन तीन भाई, और बहुरी सिय सहित रघुराई। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं, और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू।
कहो बचन सब स्वार्थ हेतु, और रहत नयारत कै चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है, ना धर्म का ज्ञान है। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूं। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता है। उतरु दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, और स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी आप स्नेह बस साधु कहकर मुझे सराह रहे हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, असकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पत सपत कहूं सति भाऊ, और जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूं, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करही, सब मिटही अनट अवरेब। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिससे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे, और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगे। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर से, असाधु सराहि सुमन सुर भर से। असमंजस बस अवध निवासी, अप्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए, और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तब बसबी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से वन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत त्यही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की ये स्थित मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आ गए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा भेजा। करि प्रणाम तिन्हि राम निहारे, अबेसु देखि भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, अकहूं विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा भेष देखकर वह बहुत दुखी हुए। मुनशेष वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, अब बोले चरबर जोरे हाथा। अब जब राउर सादर साई, अकुशल हेतु सो भयउ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न है। सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे शेष दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई। कुशल का कारण हो गया सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेषते जगु सब भयो अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई।
उनके चले जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कौरा, अभे सब लोक शोक बस बौरा। यही देखे तिहि समय विदेहु, और नाम सत्य यस लाग न केहू। अयोध्यानाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक बस बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा ना लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। और रानी कुचाल सुनत नर पालही, सूजन कछु जस मनि मिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, अभा मिथिले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मण के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निप बूझे बुध सचिव समाजु, कहो विचार उचित का आजू। समुझी अवध असमंजस दो, और चलई की रहन कछु करू कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। निपहि धीर धरि हृदय विचारी, अपठये अवध चतुर चरचारी। बूझ भरत सती भाव कुभाऊ, अवायहु बेगिन होहि लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरे धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पावे। सो तुम जानहु अंतरयामी, उर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गए अवध चर भरत गति, बूझ देखी करतूत। चले चित्रकूट ही भरतु, चार चले तिरहूति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वह तिरहुत मिथिला को चल दिए। आज की कथा यहीं पर विश्राम हो रही है। आपने सुंदर दुर्लभ कथा का रसपान किया। राम जी आप सभी पर अवश्य कृपा करेंगे। अब हम आरती की तरफ चल रहे हैं, आप सभी सहयोग करें। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम चंद्रमा मनुष्य हो जाता गच्छो सूर्य हो जाता वहां नहीं आता। ओम जमालिकाय नमो नमः माले महामाय मन सिद्धिदा भव हम शरणम बोधो। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीकि विज्ञान विशारद,
सुख सनकादि से अरु सारद भरनि पवन सुत कीरतनी की। आरत श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस सारयंस सम्मत सबई की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत संभवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भरज बखानी कागब सुंड गरुण के की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमय हरन विषय रस फीकी सुभग सिगार मुक्त जुबती की। जलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की। जय सिया राम जय जय सिया राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम दयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमिशैलावदेहं यनुजवनिकिसानं ज्ञानिनां याग्रगण्यं सकलगुणदानं वानराणामधीशं रघुवद्विभक्तं पादजातं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजामि चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा। यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम मृत्युंजय नमो नमः। ओम अघोराय नमो नमः। ओम इंद्राय नमो नमः। नमस्काराय नमो नमः। जय सिया राम।